एक मीटर ब्रिज है, फिगर में दिया हुआ है ये। इसका बैलेंसिंग पॉइंट है 39.5। तो जब भी बैलेंस पॉइंट हमें पता होता है तो जो हम फार्मूला यूज करते हैं वो शायद आपको भी पता ही होगा। क्या करते हैं तो x अपॉन ये वाली साइड जिसको हम L मान लेते हैं, y अपॉन और ये वाला जहां पर भी नल पॉइंट है, नल पॉइंट से लेकर के यहाँ तक, तो पूरा ये 100 सेंटीमीटर का ब्रिज होता है, ये मीटर होता है ये। तो मीटर है तो 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 100 माइनस L। यही करते हैं, या फिर ऐसे भी कर लेते हैं x अपॉन y। तो ये अपॉन ये है तो ये अपॉन ये हो जाएगा, तो इधर का हो जाएगा L, तो इधर का हो जाएगा 100 माइनस L। मैथमेटिकली दोनों सेम ही है। देखिए y जाएगा इधर तो L आ जाएगा इधर, तो y गया इधर ये रहा, तो L आ जाएगा नीचे ये रहा, बाकी सब सेम है। तो चाहे आप ऐसा लिखिए चाहे आप ऐसा लिखिए, तो ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये कर दीजिए, या फिर ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये, कैसे भी आप कर सकते हो। तो बैलेंस पॉइंट ए से लेकर के यहां तक का दिया हुआ है, और रजिस्टर क्या लगा है x, अर्थात x के नीचे ये दिया हुआ है कितना 39.5। तो हम लिख देंगे यहां पर x अपॉन 39.5। व्हेन रजिस्टर y इज कितना है 12.5, मतलब y जो है वो 12.5 है, और नीचे हो गया आपका 100 माइनस L क्या है, यही है 39.5। बस इसको सॉल्व करना है और सीधे आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कर देते हैं। तो जो x की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 12.5। ये नीचे है तो मल्टीप्लाई होकर के यहाँ पर ऊपर आएगा, अपॉन में इसको माइनस करेंगे तो इसको 40 मान लीजिए, तो 100 माइनस 40 कितना हुआ 60.5, और कम है तो उसमें बढ़ जाएगा, तो आ जाएगा 60.5। सॉल्व करेंगे इसको, तो हम चाहें तो पॉइंट हटा सकते हैं, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, तो ये पॉइंट जो है कैंसिल हो गया, तो इतना आ गया। अब आप इसको और भी काट सकते हो, और काटने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा 8.16, जिसको हम लगभग 8.2 के इक्वल लिख सकते हैं। रजिस्टर है इसलिए ओम आएगा। तो ये तो हो गई x की वैल्यू, ये हो गई आपकी x की वैल्यू कितनी 8.2 ओम। ये इक्वल है, आप जिस तरह से भी बनाते हो लगभग इक्वल। ठीक, तो ये हो गया आपका ये। नेक्स्ट कह रहा है डिटरमाइंड x, ये रहा। Why are the connection between register in a wheat stone या मीटर ब्रिज मेड ऑफ थिक कॉपर स्ट्रिप्स। तो कह रहा है कि ये जो है ये थिक कॉपर स्ट्रिप से क्यों बनाई जाती हैं, ये सब। तो ये हो या दूसरा कोई मटेरियल हो इसी तरह का, जैसा जिसमें हमें इसके रेजिस्टेंस को इग्नोर करना हो, इसके रेजिस्टेंस को, इसके रेजिस्टेंस को, इसके रेजिस्टेंस को क्या करना हो, इग्नोर करना हो। आपको पता है कि हर मेटल में क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। जब ये भी किसी मेटल का ही बना होगा, ये भी किसी मेटल का ही बना होगा, तो इसका भी रेजिस्टेंस है, इसका भी रेजिस्टेंस है, ये तो हमें गिवन है। लेकिन ये भी तो कॉपर का ही बना हुआ है, तो इसका भी क्या होगा, कोई ना कोई रेजिस्टेंस होगा। लेकिन जब हमने इसको डिसाइड कर लिया है कि ये रेजिस्टेंस है, ये है, लेकिन इनके रेजिस्टेंस को हमने क्या किया, इग्नोर। तो यदि इनके रेजिस्टेंस को इग्नोर किया है, अर्थात इनका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और ऐसा कोई मटेरियल हमारे पास, ऐसा कोई मेटल है ही नहीं जिसका रेजिस्टेंस 0 होता हो। तो 0 नहीं हो सकता है, तो हम ऐसे मटेरियल को यूज करते हैं जिसका रेजिस्टेंस 0 ना हो लेकिन निग्लिजिबल हो, बहुत कम हो, बहुत कम हो। तो बहुत कम करने के लिए हम कैसा यूज करते हैं, थिक कॉपर स्ट्रिप का यूज करते हैं। अब थिक क्यों यूज करते हैं, तो इसके लिए भी रीजन आपको पता ही है, R = ρ L/A।
यदि हम एरिया को बढ़ाते चले जाएं तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम। एरिया होगा आपका ज़्यादा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम। इसीलिए हम थिक मीन्स ज़्यादा एरिया वाला, तो ज़्यादा एरिया वाला अर्थात थिक स्ट्रिप का यूज करते हैं, जिससे रेजिस्टेंस क्या हो जाए, कम, और इतना कम हो जाए कि लगभग क्या हो जाए, नेग्लिजिबल हो जाए। तो हम इस और इस रेजिस्टेंस को ही अपने इसमें यूज करेंगे और इनके रेजिस्टेंस को हम यूज नहीं कर रहे हैं। रीजन आपको पता चल गया, यही आपको लिख करके आना है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, ये तो ए पार्ट था आपका। अब बी पार्ट पे आते हैं। डिटरमाइन बैलेंस पॉइंट ऑफ ब्रिज एबव इफ एक्स एंड वाई आर इंटरचेंज। कह रहा है कि एक्स को वाई पे लगा दो और वाई को एक्स पे लगा दो, अर्थात ये जो वाई है यहाँ पर एक्स वाला रजिस्टर लगा दो और यहाँ पर वाई वाला रजिस्टर लगा दो, अर्थात यहाँ पर जो एक्स है वो कितना आ जाए, 8.2 ओम, और यहाँ पर जो वाई है वो कितना हो जाए, 12.5 ओम। तो बैलेंस पॉइंट कहाँ मिलेगा, तो इसका बैलेंस पॉइंट कहाँ मिलेगा ये हमें फाइंड करना है। तो एक चीज तो आप बिल्कुल श्योर हो जाइए, इसको दिमाग में बैठा लीजिए कि कभी भी रजिस्टर को हम इंटरचेंज करते हैं तो जब यहां पर x था और यहां पर y था, तो जो बैलेंस पॉइंट आया था वो यहां पर 39.5 था और यहां पर हमने 100 माइनस 39.5 किया था, अर्थात ये कितना आया था, 60.5 आया था, यही आया था। तो आप श्योर हो जाइए, बिल्कुल इसको दिमाग में बैठा लीजिए कि कभी हम यदि इनको इंटरचेंज करते हैं, y को इधर और x को इधर ले लेते हैं, तो बैलेंस पॉइंट भी क्या हो जाते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं, अर्थात इधर हो जाएगा 60.5 और इधर हो जाएगा 39.5। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो गया, इसका आंसर हो गया 60.5 फ्रॉम इंड ए। पहले जब इधर x था तो a से ये कितना दूर था, नल पॉइंट 39.5। अब जब हमने इंटरचेंज कर दिया है, y इधर आ गया है, तो नल पॉइंट कहाँ हो जाएगा, a से यहाँ पर कितना, 60.5। अब यदि आपको ये बात ठीक है लगी है तो सही है, नहीं तो इसको आप करके भी देख सकते हो। कैसे देख सकते हो, तो फिर से वही फार्मूला, ये अपॉन ये, अर्थात y अपॉन ये वाला, इसको हमें पता नहीं है तो हमने मान लिया l, x अपॉन ये, तो ये कितना हो जाएगा, 100 माइनस l हो जाएगा। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो y कितना है, 12.5 अपॉन l, x कितना है तो 8.2 अपॉन 100 माइनस l। पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट के बाद एक डिजिट, तो पॉइंट हो जाएगा आपका यहाँ पर कैंसिल। इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पर कर लेते हैं। तो 125 100 माइनस l इक्वल टू 82 l, इधर इधर क्रॉस, तो ये हो जाएगा आपका माइनस है, उधर जाकर के प्लस हो जाएगा, दोनों एल एक साथ लेने थे, प्लस कर देंगे, 527 207। ठीक है, इसको डिवाइड कर देंगे तो एल की वैल्यू आ जाएगी, और एल की वैल्यू क्या आएगी, तो एल की वैल्यू वही आएगी। आप इसको डिवाइड करके देखिए, एल की वैल्यू आएगी 60.5। ठीक है, अब नेक्स्ट है सी पार्ट, ये तो बी पार्ट था आपका। सी पार्ट में कह रहा है कि व्हाट हैपेंस इफ गैल्वेनोमीटर एंड सेल आर इंटरचेंज एट बैलेंस पॉइंट ऑफ द ब्रिज
वुड गैल्वेनोमीटर शो एनी करंट। तो आपको इस बात को भी बिल्कुल ध्यान में बैठा लेना है। आपको आप ये याद रखिए कि इस तरह ही क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। एक तो ये वाला कि इंटरचेंज करें तो क्या होगा, तो आपको सीधे बता देना है कि इंटरचेंज करने पे नल पॉइंट भी इंटरचेंज हो जाएगा। और ये वाला भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, ऑप्शन में भी आता है 1 नंबर के, कि यदि हम बैटरी को लगा दें यहाँ पर और गैल्वेनोमीटर को लगा दें यहाँ पर, ठीक है। इसका यदि हम सिंपल फॉर्म बनाना चाहें तो ये हो गया आपका, ये हो गया, ये रजिस्टर ये रहा, ये रजिस्टर ये रहा, और ये जो L है ये भी एक रजिस्टर ही है, तो ये रहा, और जो ये दूसरा वाला है ये भी एक रजिस्टर ही है। ये देखिए इस तरह का आपने पढ़ा होगा। और यहां पर लगी है आपकी बैटरी ये वाली, और यहां पर लगा है गैल्वेनोमीटर, ठीक है। ये X, ये Y, ये L और ये 100 -L, तो जो भी आया है आपका वो है, ठीक है। PQ नाम दे देते हैं। ये आपकी वही लेंथ ही है, ये वाली और ये वाली, जो कि रजिस्टर काम कर रही है। ये जो मीटर लगा हुआ है ना, ये भी किसका काम कर रहा है, रजिस्टर का ही काम कर रहा है। तो इधर के रजिस्टर को मान लिया हमने कि ये P है, और इधर के रजिस्टर को मान लिया हमने Q। अब ये कह रहा है कि इसको इंटरचेंज कर दो, अर्थात कुछ ऐसे कर दो। गैल्वेनोमीटर को हटा करके आप बैटरी लगा दो, और बैटरी को हटा करके गैल्वेनोमीटर, ऐसे कर दो आप। या फिर बैटरी को आप यहां भी लगा सकते हैं, या फिर आप कुछ इस तरह से भी लगा सकते हैं। चलिए एक बार फिर से बना देता हूं मैं। इसी को आप ऐसे कर सकते हो। देखिए इन दोनों पॉइंट के बीच में गैल्वेनोमीटर है, तो गैल्वेनोमीटर को लगा दिया हमने ऐसे, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट के बीच में ही तो गैल्वेनोमीटर है, तो हमने लगा दिया ये। और बैटरी क्या थी इन दोनों पॉइंट के बीच में, तो बैटरी को हमने लगा दिया ये, ठीक। ये दोनों फिगर सेम ही। अब क्या कह रहा है कि इंटरचेंज कर दिया तो गैल्वेनोमीटर क्या कोई करंट शो करेगा। तो आपको ये चीज भी दिमाग में बैठा लेनी है ठीक तरह से कि यदि हम इनको इंटरचेंज कर देते हैं तो पहले गैल्वेनोमीटर में क्या हो रहा था, नल पॉइंट आ रहा था, अर्थात इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा था। तो अब भी इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, अर्थात कोई भी करंट जो है इसमें शो नहीं होगा, ठीक है। तो कह रहा है क्या होगा बैलेंस पॉइंट का, तो बैलेंस पॉइंट और हर चीज क्या रहेगी, सेम टू सेम रहेगी। और क्या ये करंट फ्लो करेगा, तो इस वाले पाथ से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। ये आपको एकदम दिमाग में बैठा लेना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि अब भी ये कैसे काम कर रहे हैं, ठीक वैसे ही काम कर रहे हैं। ये भी आपको हमने समझाया था। कैसे समझाया था कि चाहे आप x/y लिखो, x/y और p/q, ठीक है। और इसको देख करके भी बताया था, क्या बताया था, x/p y/q, और ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। देखिए y को करिए ऊपर यहां पर, तो p कहाँ आ जाएगा, नीचे, अर्थात यहां। तो ये दोनों एक ही चीज है, ये दोनों एक ही चीज है मैथमेटिकली। तो चाहे आप ऐसे बनाओ चाहे आप ऐसे बनाओ, बात एक ही है। देखिए यहां भी गैल्वेनोमीटर में हमने इधर इधर लिया था XY, इधर भी गैल्वेनोमीटर में हमने इधर इधर लिया XP, इधर भी गैल्वेनोमीटर में हमने इधर इधर लिया PQ, ये रहा। और इधर भी गैल्वेनोमीटर में हमने इधर इधर ही लिया है YQ, ये रहा।
तो ये दोनों एक ही चीज है, अर्थात इंटरचेंज करने पर कोई भी करंट शो नहीं होगा, बैलेंस पॉइंट भी वही रहेगा जो पहले आ रहा था, क्योंकि ये सारा कुछ सेम ही है।